शाबाश। भैया हमने तो मैडम भेजी थी, ये कौन आई है? वेल मॉम। शांत। खबरदार जो किसी और नाम से हमें संबोधित किया। हम पिघल जाएं कोई मोम नहीं, बल्कि राजकुमारी है, राजकुमारी। राजकुमारी कमल चक्षुनी। मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया। आप ना मजाक कर रही हैं भैया को सबक सिखाने के लिए। जो इन्होंने कहानी सुनाई थी ना 503 साल पहले की, वो बताने के लिए कि वो सब बकवास थी, झूठ थी। मूर्ख, बिल्ली रूपी प्राणी, अपनी जीभा को विश्राम दो। कहीं हम उसे कटवाने का आदेश ना दे दें। सन 503 एक मिथ्या, एक झूठ कैसे हो सकता है, जबकि हम स्वयं 503 की हैं। व्हाट मॉम? मूर्ख, पशु रूपी प्राणी। हमने कहा ना, हमें राजकुमारी कह के ही संबोधित करो, वरना हम अपने सिपाहियों से आदेश देंगे कि अन्य पशुओं के साथ तुम्हें भी कारावास में डलवा दें। दैया रे। वेल राजकुमारी जी, ये 2014 चल रहा है, लेकिन आप हैं चंद्रमुखी चौटाला इज़दा, फिर क्या है ये घोटाला इज़दा? आप जिस युग में गए थे वहां के लोग भी क्या? हाँ, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे, इसी भाषा में कर रहे थे बातें तो भी। क्या खुसर पुसर हो रही है ये? हमें कदापि पसंद नहीं कि हमारे सामने दो लोग एक दूसरे के कान में बातें करें। हमें इस बात का ज्ञात नहीं कि हम यहाँ कैसे आ गए। तुम दोनों मूर्ख हो। जाओ और हमारे रथ का प्रबंध करो, ताकि हम अपने राज्य वापस चले जाएं। हमारे पिताश्री महाराज कमल चक्षु हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। मैडम अब ज्यादा हो रहा है। इतना मजाक अच्छी बात नहीं है मैडम। आप क्यों कर रही है मैडम आप ऐसा मजाक? मूर्ख, हम अप्रसन्न हुए। तुमने राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने राजकुमारी से तर्क वितर्क किया है। अब हमें क्रोध आ गया है। हम तुम्हें दंड देंगे। अब देखो कि राजकुमारी कमल चक्षुनी कैसे तुम्हारे चक्षुओं से जल निकालती है। हंटर है। निसंदेह। राजकुमारी कमल चक्षु, कभी कभी हमें क्रोध आता है, प्रतिदिन नहीं, कभी कभी। वेल बिल्लू, ये नई मुसीबत है आई इज़दा। मॉम ने राजकुमारी बन के कर दी हमारी सुताई इज़दा। भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम को क्या हो गया है। कहीं मैडम पागल वागल तो नहीं हो गई ना? धीरे बोलो, अगर मॉम ने सुन ली ये बात इज़दा, तुम्हारी हो गई है आखिरी रात इज़दा। पशुओं, हमने न जाने कितने पहर पहले तुम दोनों से कहा था कि हमारे रथ का प्रबंध किया जाए, ताकि हम अपने पिताश्री के पास जा सके। पर तुम दोनों ने अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया। किया है राजकुमारी जी, किया है। लेकिन वो क्या है ना कि वो घोड़ा सो रहा है। वो घोड़ा अभी सो रहा है, वो सुबह तक जाग जाएगा,
फिर आप उसको रथ में लपेट के अपने राज्य के लिए सवारी करके चली जाइएगा। अजीब दुविधा है। ठीक है, तब तक हमारे मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। इतनी रात को कहाँ से करेंगे हम मनोरंजन का प्रबंध इसदा? इस समय सारी सेवाएं हो जाती हैं बंद इसदा। वो सब हम कुछ नहीं जानते, पर तुम तो ये जानते हो ना पशुओं कि राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन करने से दंड मिलता है। ठीक है, ना करो हमारे मनोरंजन का प्रबंध। दंड स्वरूप हम तुम्हारी मित्रता हमारे मगरमच्छ से करवा देते हैं। मगरमच्छ से आज तक किसी की दोस्ती नहीं हुई है भैया। ये तो गायब हो गई भैया। भैया, मैडम इतना लंबा मजाक नहीं कर सकती, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कमाल है भैया, यहाँ तो वो ढाबा भी नहीं है। वेल ब्रो, मैंने तुझे कहा था ना कुछ गड़बड़ है। दिस वन। एक्सक्यूज मी, ये डायलॉग है मेरा इसदा, शाबाश है तेरा इसदा। भैया ये तेरा मेरा छोड़िए, चलिए चल के कुछ ना कुछ पता करते हैं। हाँ, भैया वो देखिए दूर सन्नाटे में एक बाबा बैठा है। बहुत बुढ़ा आदमी है, इसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। चलिए चल के इसी से पूछते हैं। चलो। Well, excuse me? आओ गोपी आओ। तुम्हें तो आना ही था, मूंगफली छील के। Well, how do you know me इसदा? हसीना है अगर ताला है तो मैं हूँ की इसदा। मूर्ख, Well, मैं सब जानता हूँ। जो हुआ है वो भी और जो होगा वो भी। जिनको तलाशने यहाँ पर आए हो वो आम इंसान नहीं, आत्मा है आत्मा। उन्होंने तुम्हारी मैडम को अपने चुंगल में कर लिया है और उन्होंने तुम्हारी मैडम को काट लिया है। और अब अगर मैडम ने तुम्हें काटा तो तुम भी सन 503 में चले जाओगे। सावधान, आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को 12 बजे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मूंगफली छील के। थैंक यू, थैंक यू बाबा। ओ बिल्लू। भैया बाबा को चल के कुछ 5-10 रुपए दे देते हैं ना। इतना काम किया उन्होंने, इतना सब कुछ बताया। भागो भैया भागो भागो, रुक जा मुझे छोड़ के। ये सब आपकी वजह से हुआ भैया, आपको तो कोई बात का पता नहीं है। अच्छी खासी थी हमारी मैडम, ना आप उन्हें उस युग के बारे में बताते, ना वो अतर्रा जाती और ना उनके अंदर फिर वो राजकुमारी की आत्मा आती। वेल ब्रो, मुझे क्या पता था हो जाएगा ये कांड इसदा। मेरी सास मुझे कहती है सांड इसदा। सही कहती है। वेल भैया ये तो खुशकिस्मती है हमारी, इसका शुक्र मनाइए कि मैडम ने हमें नहीं काटा, वरना अगर मैडम हमें काट लेती ना तो फिर मैं बन जाता एक महान राजा और आप मेरे सेवक। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। मॉम किसी भी वक्त आती होंगी। ऊपर से आज है अमावस्या इसदा, कहीं खड़ी ना हो जाए कोई समस्या इसदा। क्या हुआ रे?
इनके डर से आदमी पहले मर जाए। लाइट भी चली गई है भैया। ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, फ्यूज उड़ा होगा, है ना भैया? मेरा फ्यूज उड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो। राजकुमारी जी, आप हम लोगों को ऐसे ऐसे क्यों घूर रही है? यार, व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर, इज द 12 बज गए क्या? नहीं, अभी अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। मैंने जस्ट अभी लंच किया है। आप 9 घंटे बाद आइए, तब 12 बजेंगे। मूर्ख, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम हमसे असत्य बोलो, हमें ज्ञात है कि 12 बज चुके हैं और आज अमावस्या की रात है। आज मैं तुम दोनों का शिकार करूंगी। अपने दांत पैने करके आई हूं मैं। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। भैया ये तो वही लोग हैं आपके 503 वाले। इसका मतलब हमारा 302 हो गया। वेल ब्रो, कहीं हम बन तो नहीं गए? भूत इज द, ये है इस बात का सबूत इज द। मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भाई, बैठो बैठो। आ गया होश इन्हें। ओह माय गॉड, मॉम को यहाँ भी मिल गया है पुलिस का जॉब इज द, वही इनका रॉब इज द। अरे चुप रहे यार। बताओ यार, इतने तो भाग्यशाली है नहीं। अरे मरे ना हो, जिंदा हो, अलाइव, वो भी 2014 में। लेकिन मैडम, आप तो वो राजकुमारी कमल चक्षुनी। वो मैंने नाटक किया था, हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। बट वाई इज द, कितना किया मैंने, कराई इज द। इसी लायक है तू कि किराए करे, खूब करे किराए। वेल, और रही बात इनकी, तो यो कोई जो है राजकुमार, राजकुमारी, महाराज और दासी और खानसामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना है। वेल, व्हाट इज द सीन इज द, ये तो थे इन 503 इज द। अच्छा जी, दादाजी भूल गए। हे पर्वतों की घटाओ,
अपना घूंघट हटाओ, आ गया है तपस्वी संग, कर दूंगा दुखों का अंत है। और मुझे भी पहचान लो। हे मुनीर, मैं हूँ तुम्हारी दासी, कर दूंगी दूर उदासी। मैं हूँ इस वन का भालू, जो मनाए वो उठा लूं। पानी पीना है। मैं हूं पर्वत, कभी नहीं लेता करवट। वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। ये लाइन तो मैंने कुछ सुनी हुई है। ओ यार, ये तो उसी नाटक की लाइन है ना जो मेरे चाचा के लड़के ने करवाया था, जिसे देख के सब रिश्तेदार खुश हो गए थे, मजा आया था सबको। हाँ, ये वही लोग हैं, ये वही नाटक मंडली है जिनसे नाटक करवा के तेने इनके पैसे ना दिए, इसलिए इन मंडली वालों ने थारे साथ यो नाटक किया 503। वो तो इनकी बदकिस्मती कि थारी बात पे यकीन करके, थारी बात ने सच्चा मान के मैं अतर्रा पहुंच गई। उसके बाद जब इन लोगों की राम कथा सुनी, माफ कर दीजिए मैडम जी, क्या बताया आपको। चिंता मत करो, मैं तुम सबका साथ दूंगी इस गोपी को सबक सिखाने में। जब इन्होंने बताया कि थारे से बदला लेने के लिए यो नाटक कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग, लेट्स ओपन द डोर। गंगा जब बह रही है तो बहती गंगा में हमाऊ हाथ धो लें। वेल मॉम, मुझ पे है ये गलत इल्जाम इज़दा। मेरे चाचे के लड़के ने पूरे 2 लाख का कर दिया था इंतजाम इज़दा। मैंने जी इनके ऑफिस में भिजवा दिए थे पैसे। अच्छा, अरे तो भिजवाए थे तो गए कहाँ, मिले क्यों नहीं हमें? मॉम, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ जी, मैंने पैसे भिजवा दिए थे जी। गोपी मारी कसम खा रहा है, और मारी कसम खा के गोपी झूठ ना बोल सके, यो मन ने पता। इसका मतलब पैसे कोई और खा गया, कोई तो है, और वो तुम में से ही है जो पैसे खा गया, और इल्जाम गोपी पे लगा गया। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, पैसे मैंने खा लिए। कहाँ खा लिए, कहाँ गए पैसे? वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दिए। चल हट। बड़ा मक्कार आदमी है तू, सारा पैसा खा गया, और जिसका जिम्मेदार हम लोग गोपी को समझ रहे थे। देखिए मैडम, माफ कर दीजिए हमें आप प्लीज, और गोपी जी आप भी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चल गोपी, गलतफहमी तो हमारे से भी हो गई, ये बच्चा बच्चा बन के सबने माफ कर दे। वेल, मैंने सबको कर दिया माफ इज़दा, दिल को कर लिया साफ इज़दा। ये ले गोलू, डाल इसने अंदर। राजकुमार ने इसके डायलॉग तो मैं याद कराती हूँ उसे। यस मैडम। लेकिन मैडम मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि मैडम मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो कहानी में ना के बराबर था, फिर आपने मुझे क्यों लपेट लिया? देख भाई बालक, कई बार पिस जावे गेहूं के साथ गुन भी, इसलिए नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बोलना भैया। मैडम, दिल परदेसी हो गया। तो तू क्या चाह रही है कि बीजा ऑफिस में लाइन में लग के मैं बीजा लगवा के परदेश जाऊं और थारा दिल लेके आऊं? नहीं नहीं मैडम, मुझे FIR लिखवानी है। अच्छा, किसके खिलाफ लिखानी FIR? मैडम, मैं हूँ मीरा, आई लव खीरा। ओ बिल्लू,
अच्छा, तो मैं क्या टमाटर और प्याज काट के खीरे के संग सलाद पेश करूं? सलाद नहीं मैडम, इलाहाबाद। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और रोज 82 बस में चढ़ती हूँ। Well, baby, बेटी, what is the matter? Is the on-call generator is the मैडम 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं? लेकिन आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपके 2 लड़के हैं? मैडम 2 लड़के हैं जिनके खिलाफ मुझे FIR लिखवानी है। मैडम मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ जो कि मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है। मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ वो दोनों लड़के मेरे घर के बाहर खड़े रहते हैं। फिर वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मैं जैसे ही बस में चढ़ती हूँ तो वो लोग भी मेरे साथ बस में चढ़ जाते हैं। फिर जैसे ही कॉलेज उतरती हूँ तो वो लोग भी कॉलेज में उतर जाते हैं और मुझे गेट तक छोड़ के आते हैं। और जैसे ही मैडम मेरा कॉलेज खत्म होता है और मैं घर के लिए निकलती हूँ तो इसी तरीके से वो मुझे घर तक भी छोड़ने आते हैं। दिल परदेसी हो गया। Well, वो दोनों करते हैं तुम्हारा पीछा इस दा। हसीना अगर मालन है तो मैं हूँ बगीचा इस दा। ये कब से चल रहा है यो पीछा करने का सिलसिला? करीबन मैडम 2 महीने से। अरे 2 महीने से तू यो हरेसमेंट बर्दाश्त कर रही और अब आ रही है यहाँ? मैडम मैं हूँ मीरा, आई लव खीरा। मेरे डैडी शरीफ हैं और हम गरीब हैं। मेरे डैडी ने साफ मना कर दिया था कि ये सब बातें पुलिस स्टेशन में बिल्कुल भी मत करना। अच्छा किया जो यहाँ आ गई कंप्लेंट लिखाने। बिल्लू। हाँ मैडम, मैं जाऊंगा और इस मीरा के लिए मैं मीरा का मोहन बन जाऊंगा। नहीं मतलब कि मैं जाऊंगा और देखूंगा जाकर कि कौन है वो 2 लड़के जो इसे परेशान करते हैं, उनको मैं तोड़ के रख दूंगा। ऐसा है चौकी का दुक्का है, चौवा बनने की कोशिश मत कर। लेकर आ सिर्फ दोनों लौंडों ने, बाकी मैं देख लूंगी। अभी जिंदा हूं मैं। ओके आए आओ आओ आओ। हाँ, अरे ये देख। हेलो चल जय। मैडम गुड के साथ मॉर्निंग है और मॉर्निंग के साथ सवाल है। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हेयर कटिंग करवा लूं क्या? क्यों प्रेम? हाँ चोपड़ा, बताइए मैडम, आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? मजा रिपीट टेलीकास्ट में है। इंट्रोडक्शन दो अपना। मैडम मेरा नाम है चप्पू चोपड़ा और ये है प्रेम। ये मेरा दोस्त भी है और कजन भी है। हेयर कटिंग करवा लूं क्या? है ना प्रेम? हाँ चोपड़ा, मैडम मेरा नाम है प्रेम चड्डा। मजा रिपीट टेलीकास्ट में है। चोपड़े का तो झोपड़ा उखाड़ के फेंक दूंगी मैं। और तू चड्डे गड्ढा खोद के दोनों भाइयों की समाधि बिछा दूंगी वहीं। जो मीरा को या किसी और छोरी को यहाँ पीछा किया था दोबारा। हाँ हमारी मैडम ना दिखने में एकदम भोली भाली सीधी सादी लगती हैं, लेकिन हैं एकदम चंट। आना 1 मिनट। यस मैडम। जी या अब मीरा के पास नहीं फटकना इस दा। हसीना अगर जबलपुर है तो मैं हूँ सतना इस दा। देखिए दादाजी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गलत फहमी है। दरअसल बात ये है कि हमारा काम भी उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास ही है। इसलिए इत्तेफाक की बात है कि हम भी 82 नंबर बस में बैठ के वहाँ जाते हैं जिसमें वो मीरा नाम की लड़की भी बैठ के जाती है। एक इत्तेफाक और है कि इत्तेफाक से बसें चल रही हैं कई सारी। 85 नंबर की बस तिमरकंटोला से होते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जावे। 85 नंबर बस में चढ़ो, बढ़िया टिकट लो, अपना हवा के झोंटे खाते हुए जाओ। और जो ऐसा ना किया तो पकड़ना तो दूर, बस स्टैंड तक जानने लायक भी ना छोड़ूंगी दोनों ने मैं। ठीक है मैडम, उसमें क्या है, वही 85 नंबर की बस पकड़ लेंगे।
हमें तो वहां पहुंचने से मतलब है, मजा रिपीट टेलीकास्ट में है। तो हम जाएं? चलो। तो ठीक है भाई, चले। हाँ, शाम को मिलते हैं, शाम को। गले लग जा मेरे दोस्त। मेरी कोई दोस्ती नहीं है मैडम इन लोगों के साथ में। मैडम, अरे मीरा, क्या हो गया? इतनी रुआसी क्यों है? हाँ मैडम, मैं हूँ मीरा। आई लव खीरा। मैडम, उन दोनों लड़कों ने क्या किया उन दोनों लड़कों ने? अरे मैंने तुझे समझाया था कि उन लड़कों से पंगा मत ले, लेकिन नहीं, तू है ना बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। वो भी मुझे गधा समझती थी और ये भी। देचू बड़ा सुरीला है। वेल हुदा युदा आर इज दा, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज दा। दादाजी, मैं है ना मीरा का पापा हूँ, डैडी, और मेरा नाम है जीजी। मैंने घनश्याम घई। आई लाइक दही। सही है, मतलब बेटी को पसंद है खीरा, पापा को पसंद है दही, तो फिर रायता सही बनेगा। लो, फैल गया। क्या अंकल जी कह रहा है आपकी कि आपकी छोरी पे कोई नाइंसाफी करे, उसे तंग करे, जुल्म करे तो चुपचाप सह लो, आवाज मत उठाओ, कुछ ना कहो, हैं? आपको अंकल जी सॉरी मगर शर्म ना आ रही? बाप होके अपनी बेटी ने यो एडवाइस कर रहे हो कि बिल्कुल दब्बू होके रहे। आपका तो बल्कि ऐसा सिखाना चाहिए कि उन छोरों ने ऐसा सबक सिखाए कि उनकी 7 पुश्तें गलत काम करने से पहले कांपे। नो मैडम, यू आर राइट, बट यू हैव पावर। माने आप पुलिस वाले हो और हम लोग है ना आम इंसान है, माने शरीफ इंसान है। हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है उन लोगों से निपटने की। मैडम, उन लड़कों ने मुझे देखकर गाना गाया। और मैडम, उन लोगों ने मेरी कलाई भी पकड़ी। आएगा। मजा तो रिपीट टेलीकास्ट में है। यार प्रेम, अब बोल चोपड़ा। यार दिमाग के साथ, सवाल उठ के साथ बैठ भी रहा है कि हमने मीरा की कलाई पकड़ तो ली है, लेकिन तुझे क्या के साथ लगता है कि क्या वो चंद्रमुखी के साथ चौटाला के पास जाएगी क्या? हेयर कटिंग करवा लूं क्या? अरे चुपड़ा, तू डरता क्यों है रे? अगर वो जा के चौटाला के पास गई भी तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। मजा तो रिपीट टेलीकास्ट में है। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। बड़ा शौक है छोरियों की कलाइयां पकड़ने का। आओ, आज तुम दोनों की कलाई मैं पकड़ूं। पुलिस की जीप में खुद ब खुद बैठोगे या मैं बैठाऊं? जल्दी चल। थैंक यू मैडम, अगर आप नहीं होती तो हमें इंसाफ कौन दिलाता? दिल परदेसी हो गया। थैंक यू। चंद्रमुखी चौटाला के जिंदा रहते किसी महिला, किसी नारी पर कोई अत्याचार संभव ना है। अरे अरे क्या यार अंकल, यार हद करते हो।
नहीं ये कोई तमीज है बिल्कुल? एक तो छोरी के डैडी हो ना, ऊपर से दूसरी छोरी के पैर छू रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो। चलो यार अंकल यार, हद हो गई यार, प्लीज। चलो। मैडम जी, और मैडम जी, माफ के साथ क्षमा कर दीजिए। अब हम दोनों कभी ऐसा नहीं करेंगे। हेयर कटिंग करवा लूं क्या? क्यों प्रेम? हाँ चोपड़ा मैडम बस कीजिए। आप बच्चों की जान लेंगी क्या, लेंगी क्या? आप कितना जोर जोर से मार मार के मारती हैं। मजा तो रिपीट टेलीकास्ट में है। तभी पिटाई का रिपीट टेलीकास्ट चालू है। वेल मॉम, मुझे भी दीजिए एक मौका इज़दा, फिर खबरदार किसने मुझे रोका इज़दा। नहीं भैया, पहले इनको मैं मारूंगा। मैडम मैं इन लोगों की कुटाई कर सकता हूँ क्या? मेरा मन कर रहा है कि मैं इन दोनों लफंगों का ना मुंह नोच लूं। बी माई गेस्ट। मेरे बिरजू, मेरे रामो, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। माँ? चाहे मुझे ये खेत ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन तुम दोनों को पढ़ने के लिए विलायत जरूर भेजूंगी। चाहे मुझे लाला कुछ हुआ था क्या? अरे लफंगो, अरे लुच्चो, तुमने हमको कहीं को नहीं छोड़ा रे। अरे कहीं का नहीं छोड़ा ने। अरे सोनू। मैडम जी, आप इनको मारिए, इन्हें खूब मारिए। अरे मार मार के इनका कचूमन निकाल दीजिए। ये दोनों इसी लायक हैं कि इन्हें खदेड़ खदेड़ के, लथेड़ लथेड़ के और दौड़ा दौड़ा के इनको मारा जाए। कुत्ता काट गया हपक के। किसे? अरे मुझे यार, और किसे? तो फिर इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया? एक मिनट भैया, आपने भी एक बार एक कुत्ते को काटा था ना, फिर उसको इंजेक्शन लगे क्या? एक्सक्यूज मी। भाई वैसे आप कौन हो रहे हैं जो इनकी सुताई के इतने पक्षदार चल रहे हैं? मैडम जी, मैं बदनसीब इन दोनों गधों का फूफा हूँ, फूफा। कुत्ता काट गया हपक के। ओहो, तो फूफा जी अपने भांजों ने छुड़वाने आया है। नहीं मैडम जी, मैं बिल्कुल छुड़वाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों इसी जेल में सड़े। बताइए, एक मैं हूँ, हैं पूरी जीवन हमने जो है समाज सेवा में लगा दिया। इन दोनों ने, अरे मैडम जी, इन्होंने तो हमारी नाक कटवा दी। कुत्ता काट गया हपक के। वेल ब्रो, हुदा यूदा आर इज द हसीना अगर चटनी है, मैं हूं अचार इज द। अरे दादाजी नमस्ते। अरे हम है समाज सेवक चतुर्वेदी। मैडम पता है, अरे बड़े से बड़े अधिकारी हो, गुंडा हो या अभिनेता हो, सभी लोग हमको जानते हैं और सभी लोग हमको मानते हैं। कुत्ता काट गया हपक के। फूफा जी, देखो तुम्हें बुआ की कसम है, फूफा हमें यहाँ से बाहर जल्दी निकालो। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वरना ये तो हमें पीट पीट के मार डालती। हेयर कटिंग करवा लूं क्या? चुप चुप। मैडम जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इन दोनों की कुकर्मों की हम आपसे माफी मांगता हूँ मैडम जी। और एक बात हम आपसे अपील कर रहा हूँ, आप जो है इनको छोड़िएगा नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे ऊपर से फोन आवे या कोई ऑर्डर दे कि इनको छोड़ दो, लेकिन इनको छोड़िएगा नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुत्ता काट गया हपक के।
मिस चौटाला, सर। आपने प्रेम और चोपड़ा नाम के जिन लड़कों को पकड़ा है उन्हें फौरन तुरंत छोड़ दीजिए। क्या? क्यों सर? नहीं सर, लेकिन वो अब मैंने आपसे कहा ना, उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए। थैंक यू। कुछ नहीं मैडम, मैडम जी कुछ नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको छोड़िएगा नहीं। ये मैं कह रहा हूं, मैं समाज सेवक चतुर्वेदी कह रहा है मैडम जी कि इनको छोड़िएगा नहीं। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। छोड़ दें इन दोनों ने। क्या कर रही हैं मैडम आप? ये क्या कर रही हैं आप? इनको, इन गधों को, इन लफंगों को आप छोड़ रही हैं? मैडम, मैडम मैं हूँ मीरा। आई लव खीरा। दिल परदेसी हो गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास बात, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई वजह कुछ तो होगा। किस लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? अरे एक मिनट यार, खुद ही भगती रहेगी सर पर टिरेन की तरह, मैं भी बोल लूं बीच में? ये प्रेम और चोपड़ा दोनों छूट गए। क्या? मैडम, अब तो वो मुझे और परेशान करेंगे। अब तो वो मुझसे और बदला लेंगे। दिल परदेसी हो गया। ओए होए 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 होए। मैंने भी यही सोचा कि अब उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे और हो ना हो थारे साथ कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे वो, इसलिए तेने यहाँ बुलाया। वैसे मैडम छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अपना मीरा जी का बॉडीगार्ड बनके इनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसी बहाने हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। क्यों? केमिस्ट्री का चैप्टर हो रही है वो जो तू समझ लेगा इसे? थारा गणित खुद गलत चल रहा है। ऐसा है मीरा, मैं आज तुम्हें एक पैंतरा सिखाऊंगी जिससे तुम इस प्रेम और चोपड़ा को अच्छी तरह मजा चखा पाओ। कैसा पैतरा मैडम? गोपी बिल्लू, प्रेम और चोपड़ा बनके मन ने छेड़ो। हम तेने डेमो दिखाएंगे, तू डेमो देख, ठीक है? क्या करना है देख तू। आओ उठो, चलो छेड़ो। कुछ खाने को दे दे मामा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने। वेल हाउ आर यू इज़दा? अकेले अकेले जा रही हो क्यों इज़दा? हमें भी देख लो। चल हट। बड़ी पुलिस में कंप्लेंट की थी ना हमारी, अब देखो हम क्या करते हैं। और फिर भाग जा। ओ बिल्लू, डेमो की बात हुई थी मैडम, जोर से कर लेगी वो, है ना? देख सिंपल है, क्लियर। नहीं मैडम, नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने तो चींटी मच्छर तक नहीं मारा है मैडम, और आप 2 लड़कों को मारने की बात कर रही हैं। नहीं मैडम, मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज मैडम। इस देश की आधी से ज्यादा छोरियों की यही समस्या है। खैर कोई नहीं,
मैं तेने ऐसा एक देसी घरेलू नुस्खा बताती हूँ जो दादी नानियां अम्मा है अपनी छोरियों ने बताती आई हैं सदियों से। यो ले। ओह माय गॉड, मैं भी सोचूं मेरा अखबार कहाँ है। मैडम ये क्या है? चुटकी भर सिंदूर। मिर्चा, लाल मिर्ची का पाउडर, वो भी कोल्हापुरी। इसे इसे अपने पर्स में रख जब तू कॉलेज जाती है तब, और कहीं भी जब तू बाहर जावे इसे अपने पर्स में हमेशा रख। वो दोनों प्रेम चोपड़ा या कोई भी और लड़के थारा पीछा करे या थारे संग कोई बदतमीजी या कोई भी हरकत करे, फटाक से अपने पर्स में से यो निकाल, खोल, उनकी तरफ घूम और फूंक दे उनकी। कर लेगी या फूंक भी ना निकलेगी मुंह से? हाँ मैडम, ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मैं कर लूंगी। दीजिए। तो ले। मैडम अब मैं जाऊं, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। जा पढ़ाई कर। नहीं है नहीं दादाजी। गोपी बिल्लू। हाँ जी जी मम्मी जी। एक काम करो, जरा ये सिविल क्लोथ्स पहन के इसके पीछे जाओ, हो सकता है इसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, हेल्प करो। ओके आए। अदेख अदेख केले वाली की बेटी। अबे प्रेम। हाँ बोल चोपड़ा। अबे इसको छोड़, मीरा आने वाली है, उसको सबक के साथ मजा भी चखाना है। हेयर कटिंग करवा लूं क्या? हाँ सबक तो सिखाना है। उसने हमें मार पड़वाई थी ना, उसे भी पता चलना चाहिए कि प्रेम और चोपड़ा के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मसली मजा तो रिपीट टेलीकास्ट में है। अबे प्रेम आ रही है। अबे प्रेम, देखा तूने? मीरा के साथ 2 पुलिस वाले भी थे। कपड़े बदल कर हेयर कटिंग करवा लूं क्या? हेयर कटिंग तो मैं इनकी करवाऊंगा बाद में। अब ये काम करते हैं, अभी हम यहाँ से चल पड़ते हैं। मतलब तैने उनकी आंखों में मिर्चा फूंक दी? बड़े आए थे मुझे छेड़ने वाले, सीटी बजा बजा के मैंने तो। अरे वाह, देखा यो है भारतीय नारी के देसी हथियार। खूब बिलबिलाते हुए घूम रहे होंगे अभी तड़प तड़प के। वेरी नाइस। कोई है क्या? आ गई चौकी, आ गई। क्या है? कहाँ से खेल के आए हो ये होली? ये तो आप ये मीरा जी से ही पूछिए जिन्होंने हमारा ये हाल किया मैडम। या मॉम, इसने डाल दिया हमारी आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर। इस दा अब जल रहा है आंखों का पूरा बॉर्डर। इस दा
अबे तूने इन पे मिर्चा फूंक दी, तू तो कह रही थी वो प्रेम चोपड़ा फूकी। मैडम मैंने पीछे पलट के थोड़ी देखा था, मुझे तो छेड़ रहे थे, सीटी बजा रहे थे, मैं ऐसे पीछे घूमी, आग बंद की और करके फूंक मार के भाग गई। तुम ससुरे इसकी हेल्प करने गए, इसे छेड़ने गए वहाँ? हेल्प करने गए थे मैडम, लेकिन वहां मैं भूल गया और फिर मैं छेड़ू बन गया था। तो ठीक है फिर भुगतो फिर। मैडम एक काम करिए, रहने दीजिए ये सब। वैसे भी मेरी कल फाइनल एग्जाम है, फिर मेरी सगाई है, फिर शादी हो जाएगी और मैं शादी करके गोरखपुर चली जाऊंगी और मेरा पीछा भी इन गुंडों से छूट जाएगा। तू तो चली आएगी गोरखपुर, छूट जाएगा थारा पीछा, पर इस शहर की बाकी छोरियों का के? इस शहर की क्यों, इस देश की उन छोरियों का के जिनको गुंडे मवाली छेड़ते हैं? महिलाओं के साथ ये अत्याचार, इसे रोकना होगा और इसकी शुरुआत मैं ही करूंगी। मैं ऐलान करती हूँ कि आज से मैं महिला सुरक्षा अभियान शुरू करूंगी, जिसका नाम होगा चंद्रमुखी महिला सुरक्षा अभियान। आइए आइए मैडम आइए। ये देखिए मेरी बेटी मीरा ने अपना क्या हाल बना के रखा है। ढेंचू बड़ा सुरीला है। जिंदा है। हेलो, हाउ आर यू? भाई क्यों गंगा जमुना सरस्वती तीनों ने एक साथ बहारी सर? मैडम मैं हूँ मीरा, आई लव खीरा, दिल परदेसी हो गया। भाई यो लाइन सबने रट गई है, आगे बोल हुआ के? अरे मैडम ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। उन दोनों की वजह से है ना मैडम, मेरी बेटी का भविष्य और पेपर दोनों खराब हो गया। पेपर खराब हो गया? ओह, इसका मतलब मीरा तुम भी मेरी तरह पढ़ाई में एकदम डफर हो। आना जरा इधर आना। यस मैडम, वो फाइल मैंने पहुंचा दिया मैडम। मैडम पूरी रात प्रेम और चोपड़ा मेरे मोबाइल पे मिस कॉल करते रहे और जब मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया तो वो घर के फोन पर फोन करते रहे और जब मेरे पापा ने घर के फोन को साइड में रख दिया तो वो मेरे घर की डोर बेल बजाते रहे और जब हम लोगों ने डोर बेल बंद कर दिया तो उन्होंने हमारे घर की बत्ती गुल कर दी। और मैडम उन दोनों की इसी हरकत की वजह से मेरी बेटी सारी रात ना सो पाई ना पढ़ पाई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दूसरे दिन एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे एग्जाम सोती रही। वेल मॉम, ये तो हो गया टू मच इज द। हसीना अगर गीता की कसम है तो मैं हूं सच इज द। प्रेम चोपड़ा देखिए मैडम, उस दिन भी आप हमें इसी तरह पीट पीट के लाई थी, लेकिन आपको हमें छोड़ना पड़ा था। मत भूलिए, आज भी आपको हमें छोड़ना पड़ेगा। मजा तो रिपीट टेलीकास्ट में है। मैं भी देखती हूँ आज दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम दोनों ने यहाँ से छुड़वा के ले जाए। बिल्कुल एकदम सही कहा मैडम जी, आप एकदम सही कहा मैडम जी, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा मैडम जी आपने। मैडम जी आपको पता नहीं, अरे ये दोनों ने हमारे नाम पे बट्टा लगा दिया है। अरे मैडम जी, ये राहु केतु हमारी इज्जत का सम्मेलन उजाड़ रहे हैं। मैडम जी आप इनको छोड़िएगा नहीं।
कुत्ता काट गया हपक के, छोड़िएगा नहीं। अरे अरे उठा लीजिए मैडम जी। गोपी, हाँ जी मम्मी जी। भाई मैं यो देख रही हूँ कि चतुर्वेदी साहब की घनी मनसा है कि इनका भर्ता बनाया जाए। तो भाई वी आर पब्लिक सर्वेंट्स है नी पुलिस, तो क्यों ना इनकी मनसा पूरी की जाए। श्योर। भैया कसम है आपको, पंजाब की मिट्टी की धूल चटा दीजिए इन दोनों को। बले 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 दादाजी मारिएगा खूब इनको। फूफा, अरे 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 उठा लीजिए मैडम जी। अब पता नहीं आपसे कोई बात करना चाह रहा हो। उठा लीजिए। अरे अरे पूरी की पूरी घंटी बज गई और आपने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा किया मैडम जी आपने, कि आपने फोन नहीं उठाया, वरना पता नहीं कौन ऊपर से आपको यह आदेश दे देता कि इन दोनों को छोड़ दो। लेकिन मैडम जी हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इन गधों को छोड़ा जाए। अब मैडम जी अभी ये फिर से बजेगी। ये देखिए बज गई। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। चंद्रमुखी जो डाला, she's back। अब ना बजेगी कोई घंटी, सिर्फ यो दोनों बजेंगे। बजाओ इनकी घंटी। मैडम जी आप सही नहीं कर रही हैं। आप हमारे फूफा जी को जानते नहीं हो, हेयर कटिंग करवा लूं क्या? अरे जानता तो थारा फूफा मन्ने ना है। घनी घंटियां बजवा रहा था ना, निकल गई होशियारी, चला गया अपना फूला हुआ मुंह लटका के। मैडम जी वेल मॉम, फिर से आ गया इनका फूफा इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था रूपा इज़दा। वाह वाह मैडम जी वाह, हम मान गए आपको मैडम जी, मान गए। और मैडम जी आप मारिए, इनको तबीयत से मारिए। इन दोनों को ना उठा उठा के मारिए, लेटा लेटा के मारिए, दौड़ा दौड़ा के मारिए और टिका टिका के मारिए। मारिए मैडम जी इनको। क्या बालको, सुनी नहीं फरमाइश? मारो टिका टिका के। हेयर भैया वो वाला ठिकाना नहीं है, मारना है मारना ऐसे। मैडम जी हम तो ये देखने आए थे कि कहीं आपने इन दोनों जो है लूमल बसंतों को छोड़ तो नहीं दिया। कुत्ता काट गया हम। हमारी मैडम की पकड़ शेरनी की पकड़ है, हमारी मैडम की जकड़ अजगर की जकड़ है,
और ये बात आप कभी मत भूलना, क्योंकि ये बात मैं भी नहीं भूलता हूँ, और ये बात तो क्या मैं कभी कुछ भी नहीं भूलता हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं कुछ नहीं। जा बेटा जा, यहाँ तेरा कुछ नहीं होना। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है। और सुन, वहाँ जाके बेटा सास को समझना नागिन, ससुर को समझना लकड़ बग्गा, देवर को समझना चमगादड़, और ननद जो हो तेरी वो लोमड़ी है तेरे लिए, ये समझ ले बेटी। उस घर जाके तुझे तबाही मचानी है बस। ओ अरे दामाद जी ने सुन लिया, मैं तो बस बच्ची से मजाक कर रहा था भाई। डोली में बैठ के विदा हो जाएगा, फिर वो बैठेगा कान। बेटी कुछ हुआ था क्या? सुनिए मैडम जी, मैं आपसे एक बात कह दे रहा हूँ कि कहीं से भी कोई भी फोन आवे या कमिश्नर साहब यहाँ पे खुद आवे, पर आप रुकिएगा मत। सुनिए मैडम जी, मैं आपसे एक बात कह दे रहा हूँ कि कहीं से भी कोई भी फोन आवे या कमिश्नर साहब यहाँ पे खुद आवे, पर आप रुकिएगा मत, और ना ही उनके कहने पे इन दोनों को छोड़िएगा। समझ गए ना मैडम जी आप मैं क्या कह रहा हूँ आपको? कुत्ता काट गया हाथ रख, मारिए मारिए। इसकी बात हमारी समझ में आ रही है। मैंने देखे कमिश्नर साहब खुद यहाँ आने वाले हैं, उन पे ऊपर से प्रेशर डलवाया होगा इन्हें छुड़वाने का। तो एक काम कर, बाहर जा, कमिश्नर साहब ने किसी बहाने से रोक के रखा। मैं तो चाय पीने जा रहा हूँ। हाँ भाई, गोपी जी द ओल्ड मैन, वुड यू लाइक टू रेस्ट? चलो भाई हमारी बारी। आप दादाजी ठीक है, दादाजी आप आइए ना। आप बहुत मारती हैं, मार मार के पीटती हैं, पीट पीट के मारती हैं। फूफा जी साइड होना जरा, थोड़ा साइड साइड। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है जबकि तुझे चौकी के अंदर होना चाहिए? होना तो आपको भी घर के अंदर चाहिए, लेकिन कल सारी रात आप घर के बाहर थे। दीदी ने आपको रात के 2:30 बजे निकाला था घर से बाहर। क्या बक रहा तू? बक नहीं रहा हूँ, मैं जग रहा था जीजू। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आप दीदी के आगे ना हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे। बिल्कुल शट अप, आई से शट अप। मुझे क्या? सीमा, मैं तुम्हें ये घर छोड़कर जाने नहीं दूंगा। सीमा, मेरा यकीन करो, मेरा रीटा से कोई चक्कर नहीं है। कुछ हुआ था क्या? खैर, जो हुआ था सो हुआ था। अब तू अपनी ये बकवास बंद कर। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा लो ना। मुझे अपने आंचल में कुछ हुआ था क्या? जो हुआ था सो हुआ था, मुझे अंदर जाने दे। अब आगे का मैडम संभालेंगी, मैं तो जाता हूँ। पिंकी के कॉलेज छूटने का टाइम हो गया है। यार कहाँ रह गया ये कमिश्नर? तक नहीं आया।